क्या आपका भी एसी चलते चलते बंद हो गया, चिलर प्लांट बंद हो गया, एचवीएसी सिस्टम बंद हो गया, एयर कंडीशनर बंद हो गया चलते चलते? तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन सिर्फ 10 मिनट में आप ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक वही है। मैं आज साइलेंट जोन में हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि साउंड में कहीं डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अक्सर मैं चिलर यार्ड में या चिलर प्लांट के आसपास होता हूँ, तो वहाँ पे साउंड ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम जनरेट होती है थोड़ी बहुत साउंड की, लेकिन फिर भी क्लियर होता है। तो आप लोग मुझे इस पे ज़रूर अपनी राय बताएं, कमेंट करके बताएं कि अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो पसंद है तो आगे चल के भी मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे हम उसको ठीक करेंगे 10 मिनट के अंदर में, और कौन सा वो पार्ट्स है और क्या खराबी हो गई है ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से फॉल्ट को हम लोग 10 मिनट में ठीक कर लेंगे और कैसे पहचानेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और हम लोग इजीली कैसे कर पाएंगे वो भी 10 मिनट में। तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही ज़रूरत पड़ती है लेकिन उन्हें काम की वीडियो नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बताता हूँ, ये फोटो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जो एक ड्रायर फिल्टर होता है, फिल्टर ड्रायर, किसी एक फ्रिज में भी होता है फिल्टर, एक स्प्लिट एसी में भी होता है, पैकेज एसी में भी होता है, एचवीएसी सिस्टम, मतलब सारे में होता है, चिलर प्लांट वगैरह सब कुछ में होता है। तो इसका जो मेन काम क्या होता है कि गैस को फिल्टर करना मतलब उसका जो कचरा डस्ट वगैरह है उसको फिल्टर करता है, वो गंदा हो जाता है। और उसके अंदर जो मॉइस्चर चलता है उसको ऑब्जर्व करना। मॉइस्चर अगर आ जाएगा आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो आपके कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, कूलिंग खराब हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना। ऑलरेडी हम लोग वैक्यूम करते हैं, उसका मॉइस्चर को हटाने के लिए वैक्यूम करते हैं, और उसमें कई सारे यूनिट में वो सिरका जल वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो फिल्टर है उसका यही मेन मकसद है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना और डस्ट को फिल्टर करना। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब टाइप जो स्प्लिट एसी में होता है या बड़े एसी में जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, तो उसमें जब लिक्विड जाता है तो वो फिल्टर होके जाना चाहिए, नहीं तो आगे वो ब्लॉकेज करेगा, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। और मॉइस्चर भी हटाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कभी कभी ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तो ब्लॉक हो जाएगा तो आपका जो, चाहे चिलर प्लांट हो, चाहे पैकेज एसी हो, स्प्लिट एसी हो, कोई सा भी एयर कंडीशनर आपका हो, एयर कंडीशनिंग हो सिस्टम, कोई सा भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, तो वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कैसे? उसका प्रेशर हाई डिस्चार्ज जाएगा और उसके बाद वो हाई डिस्चार्ज से ट्रिप कर जाएगा और बंद हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि उसको चेंज करना है। तो चेंज करना इसी तरीके से 10 मिनट में वो हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ, वीडियो भी शेयर करता हूँ साथ के साथ। चिलर की बात करूँ तो चिलर में मैं, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वीडियो भी और फोटो भी, चिलर में हमेशा एक सर्विस वाल्व होता है। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर्विस वाल्व को कैसे बंद करते हैं या खोलते हैं। तो मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये इजली है। इसमें एक वाल्व है, उसको हम लोग रेचिड या स्पैनर जो एडजस्टेबल होता है वो यूज़ करके, स्लाइड इंच यूज़ करके उसको हम लोग बंद खोल कर सकते हैं। तो उसमें वहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। और जो उसके आगे होता है, अक्सर पैकेज एसी में भी होता है, तो उसमें सोलोनॉइड कॉइल लगा होता है, सोलोनॉइड वाल्व लगा होता है। तो जब भी सिस्टम बंद होता है तो सोलोनॉइड वाल्व बंद कर देता है गैस के रास्ते को। तो वहाँ से उतनी दूर की गैस, अगर आपका सोलोनॉइड वाल्व अच्छा है, काम कर रहा है, तो वो ब्लॉक करता है। और इधर से हम लोग वाल्व बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उतने देर दूर की गैस को हम लोग रिलीज कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और ड्रायर फिल्टर इजिली चेंज कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। उसके अंदर क्या है, जो फिल्टर ड्रायर है हमारा चिलर के अंदर, उसमें नट बोल्ट लगे हुए हैं। जब हम गैस को बंद कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पिन होता है, पिन से हम गैस को रिलीज कर देंगे जो अंदर की गैस है। उसके बाद इजिली हम उसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं उसको खोल के और निकालेंगे, और अंदर का एरिया जो फिल्टर है, फिल्टर को निकालेंगे, और फिल्टर को अच्छे तरीके से क्लीन, जो फिल्टर का एरिया है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है हमने। क्लीन करने के बाद जो पुराने फिल्टर के आसपास के जो भी स्प्रिंग वगैरह हैं उन सबको हमने वॉश करना है, और बहुत अच्छे तरीके से। और कंडेंसर में कचरा है तो उसको फ्लशिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इस पे इसमें गैस हमारा होल्ड है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे कि हम लोग वहाँ से बोल्ट खोलेंगे और उसको निकालेंगे, और उसको क्लीन करके बहुत अच्छे तरीके से उसके जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ के सराउंडिंग एरिया जो है उसको क्लीन करेंगे, और बाद में नया फिल्टर लगा के उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। इस तरीके से ये 10 मिनट का काम है मैक्सिमम, अगर आदमी एक्सपर्ट है तो वो 10 मिनट में कर सकता है। तो ये अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका क्या होगा,
चिलर सिस्टम या कोई भी सिस्टम है आपका सही हो जाएगा 10 मिनट के अंदर में। और अगर मान लीजिए आपका खाली है, सिस्टम खाली है, अगर आप उसकी सर्विस कर रहे हैं, चाहे कुछ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स बताता हूँ कि हमेशा जो पीपीएम होता है और सर्विस होती है एसी की या चिलर प्लांट की, किसी भी चीज़ की जो सर्विस होती है, अगर टाइम टू टाइम होती रहती है तो ये सब चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि पीपीएम में और सर्विस के टाइम में आदमी चेक कर लेता है इसको कि हाँ ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सही काम करने के लिए वो आप लोग चाहे तो टेम्परेचर गन का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाथ से भी चेक कर सकते हैं। जो फिल्टर का इनपुट है मतलब लिक्विड लाइन, और जो फिल्टर का आउटपुट है जो एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जा रहा है, उन दोनों में टेम्परेचर का फ़र्क है या नहीं। अगर टेम्परेचर का फ़र्क होगा तो फिल्टर ड्रायर ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए उसको चेंज करना पड़ता है। और अक्सर कई बार क्या होता है, छोटे छोटे फ्रीज में भी, एसी में भी, वहाँ पे ठंडा हो जाता है फिल्टर, इसका मतलब वो फिल्टर अंदर से ब्लॉक हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अगर चाहेंगे तो 10 मिनट में चेंज कर सकते हैं। और अगर यूनिट आपका खाली है, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, कुछ मैकेनिकल या कुछ भी गैस नहीं है, तो उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, जब फिल्टर ड्रायर निकाल के क्लीन जब कर लेंगे तो नाइट्रोजन से उसको ज़रूर फ्लश करें कंडेंसर को, उसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है वो सब निकल जाएगा। बाद में नया फिल्टर इंस्टॉल करें आप लोग। उसके बाद का जो प्रोसेस है कि फिर बाद में आपको नाइट्रोजन उसमें होल्ड करना है और लीकेज टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करना है। उसके बाद वैक्यूम करना है, फिर गैस चार्जिंग करना है। इस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस है, तो वो लंबा टाइम है। लेकिन अगर सिर्फ फिल्टर ब्लॉक है तो आप लोग कर सकते हैं इजीली, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं एचपीएसी टेक्नीशियन का या चिलर टेक्नीशियन का, किसी भी चीज़ का, या जो लोग साइट पे काम करते हैं जिनको काम में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। अगर आप लोगों के दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ छूट गया है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं भी खुश होता हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।